नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राजेंद्र ठाकुर। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ फ्लाइट। और दोस्तों, शुरू हो चुका है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम जी के कैप्सूल, जो आपके ज्ञान को रखे कूल। दोस्तों, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपके ज्ञान में वृद्धि करना है। कार्यक्रम का प्रसारण हर सोमवार रात 10 बजे और पुनः प्रसारण हर मंगलवार शाम 5 बजे से रेडियो उड़ान द्वारा किया जाता है। आइए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी का सिलसिला, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। क्या आप डिसेबिलिटी के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी जानना चाहते हैं? तो विजिट करें disability.390.org। ये वेबसाइट एक ऐसा मंच है जहां आपके सवालों को मिलेंगे विशेषज्ञों से उत्तर। आपको मिलेंगे सेल्फ एडवोकेसी की प्रेरणादायक कहानियों के वीडियोस। इतना ही नहीं, एंगेजिंग गेम्स, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इंक्लूसिव म्यूजिक वीडियो और ढेर सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। दिव्यांगता से जुड़े अपने सवालों के जवाब खोजिए, अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कीजिए वेबसाइट पर डाइविंग डीप सेगमेंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें disability.trinayani.org और disability.390 के साथ मिलकर बनाए समावेशी समाज। ब्रेक के बाद जीके कैप्सूल कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है 5 जनवरी, दिन सोमवार, सन 2026। एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं को नव वर्ष की हार्दिक शुभ कामनाएं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपका नव वर्ष बहुत अच्छा गया होगा और आपने 2026 के गोल्स को पहले से ही सेट कर लिया होगा। हम उम्मीद करेंगे कि जीके के इस कैप्सूल के माध्यम से आपके सभी प्रश्नों को समय पर आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आज 5 जनवरी दिन सोमवार सन 2026 है, आज का दिन भारत में राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमें दोस्तों अपने जीवन में पक्षियों के लिए पानी और उनके लिए कुछ दाने की व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम की ओर। प्रश्न संख्या 1। दोस्तों, आप लोगों को बताना है निम्नलिखित में से किस देश के अंदर वोल्गा नाम की नदी बहती है। आपके विकल्प हैं ए भारत, बी रूस, सी जर्मनी या विकल्प डी अमेरिका। बिल्कुल सही दोस्तों, रूस में ये नदी बहती है। दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है। प्रश्न संख्या 2। दोस्तों, आप लोगों को बताना है यूरोप का भारत किस देश को कहा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए अमेरिका, बी इंग्लैंड, सी इटली या विकल्प डी हंगरी। बिल्कुल सही दोस्तों, इटली देश को कहा जाता है और इसकी राजधानी है रोम। यहाँ की करेंसी है यूरो। प्रश्न संख्या 3। दोस्तों, आप लोगों को बताना है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर सोलसेट आइलैंड्स में बसा है। आपके ऑप्शंस हैं ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी अहमदाबाद या विकल्प डी कोयम्बटूर। बिल्कुल सही दोस्तों, सोलसेट आइलैंड पे बसा है मुंबई। दोस्तों, इन 7 द्वीपों को मिलाकर के बनते हैं सोलसेट आइलैंड। तो सोलसेट आइलैंड पे मुंबई बसा है। मुंबई जो है वो भारत की आर्थिक राजधानी है। प्रश्न संख्या 4। दोस्तों, आप लोगों को बताना है भारत में पहली बार नगर निगम की स्थापना किस शहर में की गई थी। आपके ऑप्शंस हैं ए चेन्नई, बी मुंबई, सी नई दिल्ली या विकल्प डी कोलकाता। बिल्कुल सही दोस्तों, चेन्नई में की गई थी। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताएं कि चेन्नई में कौन से वर्ष में नगर निगम की स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 5। दोस्तों, आप लोगों को बताना है प्रतिशत के आधार पर भारत के कौन से राज्य में
सबसे अधिक क्रिश्चियन लोग देखने को मिलते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए नागालैंड में, बी केरल में, सी तमिलनाडु में या विकल्प डी पंजाब में। बिल्कुल सही दोस्तों, नागालैंड में क्रिश्चियंस यानी ईसाई लोगों की सबसे अधिक संख्या है और नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। प्रश्न संख्या 6 दोस्तों, अब आप लोगों को बताना है भारत का निम्नलिखित में से पश्चिमी बिंदु यानी पश्चिम में सबसे अंतिम स्थान भारत का कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए गुहार मोती, बी किविथू, सी इंद्राकोल या विकल्प डी कन्याकुमारी। बिल्कुल सही दोस्तों, पश्चिम में भारत का अंतिम बिंदु है गुहार मोती, जबकि पूर्व में है किविथू और दक्षिण में हमारा अंतिम बिंदु है इंद्राकोल। प्रश्न संख्या 7 दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि गर्मियों में जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या होती है? आपके ऑप्शंस हैं ए जम्मू, बी श्रीनगर, सी बारामुल्ला या विकल्प डी गिरसैन। बिल्कुल सही दोस्तों, जम्मू सर्दियों में राजधानी होती है जबकि गर्मियों की जो राजधानी है वो श्रीनगर होती है। तो हमारा उत्तर होगा श्रीनगर। प्रश्न संख्या 8 दोस्तों, आप लोगों को बताना है कपास अनुसंधान केंद्र भारत के किस शहर में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ए अहमदाबाद में, बी नागपुर में, सी रायगढ़ में या विकल्प डी नई दिल्ली में। बिल्कुल सही दोस्तों, ये नागपुर में स्थित है। प्रश्न संख्या 9 दोस्तों, अब आप लोगों को बताना है भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ए शिमला में, बी देहरादून में, सी वाराणसी में या विकल्प डी लखनऊ में। बिल्कुल सही दोस्तों, ये वाराणसी में स्थित है। प्रश्न संख्या 10 दोस्तों, आप लोगों को बताना है कथा वस्तु बुद्ध धर्म की किस शाखा विशेष से संबंधित एक पुस्तक है? आपके ऑप्शंस हैं ए हीनयान से, बी महायान से, सी वज्रयान से या विकल्प डी तत्व ज्ञान से। बिल्कुल सही दोस्तों, ये पुस्तक यानी कथा वस्तु जो पुस्तक है ये हीनयान से संबंधित है। प्रश्न संख्या 11 दोस्तों, आप लोगों को बताना है पवन चक्कियों का देश के नाम से किस देश को जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए युगांडा को, बी नीदरलैंड को, सी स्वीडन को या विकल्प डी डेनमार्क को। बिल्कुल सही दोस्तों, पवन चक्कियों के देश के नाम से नीदरलैंड को जाना जाता है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं कि नीदरलैंड देश की राजधानी का क्या नाम है। प्रश्न संख्या 12 दोस्तों, ये प्रश्न करंट अफेयर से है। आप लोगों को बताना है बॉर्डर क्रॉस रियल टाइम सेटलमेंट को लेकर के एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और बेनिफिट कंपनी के बीच में एमओयू साइन हुआ है। आपको बताना है कि बेनिफिट किस देश की कंपनी है। आपके ऑप्शंस हैं ए बहरीन से, बी कतर से, सी ओमान से या विकल्प डी सऊदी अरेबिया से। बिल्कुल सही दोस्तों, बेनिफिट कंपनी का संबंध है बहरीन से। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं कि बहरीन देश की राजधानी का क्या नाम है और इस देश की करेंसी भी बताएं। प्रश्न संख्या 13 दोस्तों, आप लोगों को बताना है हाल ही में WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिफ्ट वैली बुखार की घोषणा कौन से 2 देशों में की है कि यहाँ पर रिफ्ट वैली जो बुखार है उसके लक्षण यहाँ के लोगों में देखने को मिले हैं। तो मैं देश बताऊंगा, उनमें से 2 देशों के नाम बताने हैं। ऑप्शन ए है मोरितानिया और सेनेगल, ऑप्शन बी है मॉरिशस और नेपाल, ऑप्शन सी है इंग्लैंड और नीदरलैंड और ऑप्शन डी है फिजी और न्यूजीलैंड। बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा यानी मोरितानिया और सेनेगल। ये दोस्तों अफ्रीका के देश हैं दोनों
और रिफ्ट वैली भी अफ्रीका महाद्वीप में मिलती है। प्रश्न संख्या 14। दोस्तों, आप लोगों को बताना है बुकर प्राइज वर्ष 2025 के लिए फ्लैश उपन्यास को मिला है। ये फ्लैश उपन्यास के लेखक यानी इसकी राइटर कौन है? आपके ऑप्शंस हैं ए डेविड जिले, बी नारा मातिकाओ, सी ऑप्शन है आपका एल्बियन सोपा और ऑप्शन डी है सोफिया शुको। बिल्कुल सही दोस्तों, डेविड जिले को मिला है फ्लैश उपन्यास के लिए बुकर प्राइज 2025, क्योंकि डेविड जिले ने फ्लैश नाम का उपन्यास लिखा है। प्रश्न संख्या 15। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिहार में पटना और पूर्णिया के बीच में एक एक्सप्रेसवे बनाया गया है। आपको बताना है इस एक्सप्रेसवे का जो नंबर संख्या है वो कितनी है। आपके ऑप्शंस हैं ए एक्सप्रेसवे नंबर 9, बी एक्सप्रेसवे नंबर 10, सी एक्सप्रेसवे नंबर 11 या विकल्प डी एक्सप्रेसवे नंबर 12। बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन ए यानी एक्सप्रेस वे नंबर 9 इसका नाम रखा गया है, जो पटना को पूर्णिया से कनेक्ट करवाता है। प्रश्न संख्या 16। दोस्तों, आप लोगों को बताना है हाल ही में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने प्रोजेक्ट आरोहण शुरू किया है। प्रोजेक्ट आरोहण का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए ग्रामीण सड़क सुधार से, ऑप्शन बी है टोल टैक्स पर काम करने वाले कर्मचारियों के संबंध में, उनके जो बच्चे हैं उनको गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के संबंध में है, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय जल मार्गों को सुधारने के लिए है, ऑप्शन डी है रेलवे सुधार के लिए है। बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन बी सही उत्तर है, यानी टोल टैक्स पर कर्मचारी जो काम करते हैं उनके बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रोवाइड करवाने के लिए प्रोजेक्ट आरोहण शुरू किया गया है। प्रश्न संख्या 17। दोस्तों, आप लोगों को बताना है डेरियन गैप जंगल किन दो देशों को अलग करता है? आपके ऑप्शंस हैं ए कोलंबिया और पनामा को अलग करता है, बी ब्राजील और पेरू को अलग करता है, सी क्यूबा और रूस को अलग करता है या विकल्प डी रूस और बेलारूस को अलग करता है। बिल्कुल सही दोस्तों, ये कोलंबिया और पनामा को अलग करता है। प्रश्न संख्या 18। दोस्तों, आप लोगों को बताना है टेस्ट मैचों में 10,000 रन बनाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन से थे? आपके ऑप्शंस हैं ए सुनील गावस्कर, बी कपिल देव, सी जोय रूट या विकल्प डी सचिन तेंदुलकर। बिल्कुल सही दोस्तों, सुनील गावस्कर। प्रश्न संख्या 19। दोस्तों, ये भी प्रश्न क्रिकेट से ही है। आप लोगों को बताना है शरद पवार क्रिकेट संग्रहालय कहां पर है? आपके ऑप्शन है ए कलकत्ता में, बी दिल्ली में, सी बेंगलोर में या विकल्प डी मुंबई में। बिल्कुल सही दोस्तों, शरद पवार क्रिकेट संग्रहालय मुंबई में स्थित है। प्रश्न संख्या 20। दोस्तों, आप लोगों को बताना है हाल ही में प्राकृतिक बिजली से होने वाली आपदाओं को रोकने के लिए ताड़ वृक्षों को काटने पर प्रतिबंध किस राज्य ने लगाया है? आपके ऑप्शंस हैं ए उड़ीसा ने, बी छत्तीसगढ़ ने, सी झारखंड ने या विकल्प डी बिहार ने। बिल्कुल सही दोस्तों, ये उड़ीसा सरकार ने प्रतिबंध लगाया है। प्रश्न संख्या 21। दोस्तों, आप लोगों को बताना है निम्नलिखित में से किस नदी को पाम ऑयल रिवर के उपनाम से भी जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए वोल्गा रिवर, बी मिसिसिपी रिवर, सी नाइजर रिवर या विकल्प डी नील रिवर। बिल्कुल सही दोस्तों, नाइजर रिवर यानी नाइजर नाम की नदी को हम पाम ऑयल रिवर के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न संख्या 22। दोस्तों, आप लोगों को बताना है ऑपरेशन काल नेमी कहां पर चलाया गया? आपके ऑप्शंस हैं ए जम्मू कश्मीर में, बी उत्तराखंड में, सी उत्तर प्रदेश में या विकल्प डी कर्नाटक में। बिल्कुल सही दोस्तों,
बहरूपियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन काल नेमी उत्तराखंड में चलाया गया। प्रश्न संख्या 23। दोस्तों आप लोगों को बताना है भ्रष्टाचार के केस में गिरफ्तार हुए पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे का संबंध किस देश से है। आपके ऑप्शन है ए म्यांमार से, बी बांग्लादेश से, सी मालदीव से या विकल्प डी श्रीलंका से। बिल्कुल सही दोस्तों, रानिल विक्रमसिंघे का संबंध है श्रीलंका से। ये वर्ष 2022 से 2024 के मध्य श्रीलंका के राष्ट्रपति रहे थे। प्रश्न संख्या 24। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता शब्द का प्रयोग पहली बार सन 1956 में किसने किया था। आपके ऑप्शंस हैं ए दीपक वर्मा, बी जॉन मैकार्थी, सी जॉनसन स्वर जॉनसन, ऑप्शन डी है रोनाल्डे मैकाल्डे। बिल्कुल सही दोस्तों, जॉन मैकार्थी ने इस शब्द का प्रयोग सन 1956 में पहली बार किया था। दोस्तों ये कंप्यूटर वैज्ञानिक थे और अमेरिका से इनका संबंध है। प्रश्न संख्या 25। दोस्तों आप लोगों को बताना है दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक किस देश में खोला गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए सिंगापुर में, बी डेनमार्क में, सी स्वीडन में या विकल्प डी मलेशिया में। बिल्कुल सही दोस्तों, ये बैंक मलेशिया में खोला गया है और ऐसा अपनी तरह का ये दुनिया का पहला बैंक है। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर और यहाँ की करेंसी है रिंगिट। प्रश्न संख्या 26। दोस्तों आप लोगों को बताना है न्यू डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान वाइस चेयरमैन कौन है। आपके ऑप्शंस हैं ए राजीव रंजन, बी दीपक ठाकरे, सी अजय भल्ला या विकल्प डी भीमसेन। बिल्कुल सही दोस्तों, राजीव रंजन जी हैं। प्रश्न संख्या 27। दोस्तों आप लोगों को बताना है हाल ही में मारवत उत्सव किस राज्य में मनाया गया। इस त्योहार को पहली बार सन 1881 में मनाया गया था। आपके ऑप्शंस हैं ए तमिलनाडु, बी केरल, सी महाराष्ट्र या विकल्प डी कर्नाटक। बिल्कुल सही दोस्तों, ये त्योहार महाराष्ट्र में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 28। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि इस किताब के रचयिता कौन है। किताब का नाम है जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट। आपके ऑप्शंस हैं ए दीपक शर्मा, बी रौनक खत्री, सी अजय कुमार या विकल्प डी कंचन चक्रवर्ती। बिल्कुल सही दोस्तों, कंचन चक्रवर्ती की ये किताब है। प्रश्न संख्या 29। दोस्तों आप लोगों को बताना है टेटनोफोबिया का अर्थ क्या होता है। आपके ऑप्शंस हैं ए जिस व्यक्ति को कुत्ते से काटने से डर लगे, बी जिस व्यक्ति को बैक्टीरिया से डर लगे, सी जिस व्यक्ति को मृत्यु से डर लगे या विकल्प डी जिस व्यक्ति को प्रोटोजोआ से डर लगे। बिल्कुल सही दोस्तों, जिस व्यक्ति को मृत्यु से डर लगता है उसे हम कहते हैं टेटनोफोबिया। प्रश्न संख्या 30। दोस्तों आप लोगों को बताना है हाल ही में डिप्टी NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के पद पर किन्हें नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए अनीस दयाल सिंह, ऑप्शन बी है सुभाष कुमार, ऑप्शन सी है कमल शेखावत और ऑप्शन डी है अर्जुन ठाकुर। बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है, यानी अनीस दयाल सिंह को डिप्टी NSA बनाया गया है, जबकि हमारे NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल। दोस्तों ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न था। हमें उम्मीद है कि जीके कैप्सूल कार्यक्रम आप सभी श्रोताओं को जरूर पसंद आता होगा। अगर आपके कोई भी सुझाव हमारे लिए हैं तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से उन्हें व्यक्त कर सकते हैं। हम आपके सुझावों या आपत्ति को अगले कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह, तब तक के लिए नमस्कार।
ग्रोसरी मंगवानी हो तो ऐप इनएक्सेसिबल, शॉपिंग करनी हो तो ऐप इनएक्सेसिबल, फूड ऑर्डर करना हो तो ऐप इनएक्सेसिबल। अब इनएक्सेसिबिलिटी की छुट्टी, क्योंकि द एक्सेसिबल नेशन ऐप यानी कि टैन ऐप लॉन्च हुई है पूरे एक्सेसिबल फीचर्स के साथ। अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं या लो विजन है तो आज ही डाउनलोड करें टैन ऐप बाय महावंती सॉल्यूशंस ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से, जो कि कनेक्ट करता है आपको Amazon जैसे ढेरों शॉपिंग स्टोर्स से। तो अब चाहे करनी हो शॉपिंग या मंगवानी हो ग्रोसरी, इंडिपेंडेंटली यूज करें टैन ऐप, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ योर डेली शॉपिंग नीड्स। ज्यादा जानकारी के लिए ईमेल करें support@buyfromtan.com support@buyfromtan.com। कॉल करें 8209735025 पर। और हाँ, इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं। है ना कितना इजी।